वो सामने ना हमारी नौकरानी बैठी है। हाँ, और कुछ ऑर्डर करे तो देना मत उसको, ठीक है ना? कुछ देना नहीं, सिर्फ पानी खिलाओ, समझ गया ना? जा। वो माँ जी आपके साथ है? हाँ, क्यों? तो आप उनको अपने साथ बिठा लीजिए ना, ये एंट्रेंस में चेयर लेके बैठी हुई है बीच में, अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो उनको ना पानी वानी पूछ लेना, और हाँ प्लास्टिक के ग्लास में ही देना, कांच वाच के ग्लास में देने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट मैम, मेड है तो आपकी फैमिली का हिस्सा ही एक तरीके से, साथ बिठा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा नहीं लग रहा, वो अलग बैठी हुई है, आप साथ बिठा लेते तो कौन सी बड़ी बात है, आप यहाँ बिठा सकती है। और रही बात पानी देने की, तो हम कांच के गिलास में दे देंगे, हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं होता है कि उनको प्लास्टिक के गिलास में देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साथ में बिठा सकते हैं। मैडम आपको कांच के ग्लास में देना तो आप कांच के ग्लास में दे दीजिए, लेकिन हमारे बगल में उसकी सीट नहीं लग सकती। आपको समझ नहीं आया? मैंने बोला ना, हमारे घर की नौकरानी है वो, हमारे बगल में आगे बैठेगी क्या? कितनी औकात नहीं है उसकी, तो वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, और आप जाके प्लीज अपना काम करो। ओके मैम, एज यू विश। तो सिर्फ पानी पूछ लेना, खाना वाना देने की जरूरत नहीं है, खामखा बिल बना देंगे हमारा यहाँ पे बैठ के। मैम पहले तो इतना अनकंफर्टेबल होकर वहाँ पे बैठी हुई है, उनको भूख भी लग रही होंगी, बुजुर्ग है, आपका आधा ऑर्डर ही दे देती, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे तो घर जाके रोटी खा लेगी ना वो, अब यहाँ पे खाएगी क्या खाना? वो पिज्जा बर्गर खिलाएं उसको? वो तो घर से लेके आए कि सामान वगैरह उठा लेगी, काम वाली है हमारी। ये फालतू का ज्ञान मत दो हमें, समझ में आया? जितना बोल रहे हो उतना करो। फालतू की बहस करने बैठ जाता है लोग, इंसानियत सिखा रहे हैं। सॉरी मैम, सॉरी सर। ये क्या कर रही हैं आप? आपसे मैंने कहा था ना कि उनको वहीं बैठे रहने दीजिए, फिर ये टेबल पे क्यों बिठा रही हैं आप? यहाँ पर बैठी है तो प्रॉब्लम क्या है आप? लेकिन आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर हमने बोला उसको वहीं बैठे रहने दो तो बैठे रहने देते ना। आपके रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड तो नहीं जा रहा था ना? अगर वो बैठी थी तो बैठे रहने देते, आपको इतनी सिंपैथी देने की क्या जरूरत है? देखिए मैम, गेस्ट की वजह से मेरे होटल का स्टैंडर्ड कभी एक ही तरीके से ट्रीट करती हूँ। बुजुर्ग है, वहाँ बैठी हुई थी, अनकंफर्टेबल हो रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बैठी थे। वैसे मैम खाने के पैसे लिए जाते हैं, टेबल के नहीं, यहाँ तो फ्री में ही बैठी है, तो आई गेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा ये लीजिए, खा लीजिए। बेटी हम तो कुछ नहीं मंगवाया, हमको नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, आपने नहीं मंगाया है, लेकिन मेरी तरफ से आप आराम से खा लीजिए। देखो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पैसे देंगे, और साहब लोग हम पे गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। आप ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। अरे मैं आपसे पैसे नहीं मांगे, आपके लिए फ्री है ये, और कोई आप पे गुस्सा नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आपको मना किया था ना, पहले तो आपने उठा के उनको वहाँ पे बिठा दिया, और आप खाना दे रही हैं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? एक मिनट मैम, माँ जी आप डरिए मत, अब खाइए। मैम पहले तो आप मेरे रेस्टोरेंट में चिल्लाइए, मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है, अगर आपको कुछ भी बोलना तो आराम से बोलिए। और दूसरी बात, उनको भूख लग रही थी। सबसे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम आप लोग खिला नहीं रहते तो इट्स फाइन ना, मैंने फ्री में दिया, आपके बिल में ऐड नहीं होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। भले ही आपने फ्री में दिया, लेकिन हमने मना किया था ना, तो हमारे मना करने के बावजूद आप कैसे दे सकती हैं? वो हमारे साथ है ना, हम जो चाहेंगे वो होगा, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। भले ही रेस्टोरेंट आपका है, लेकिन अगर हमने मना किया है कि हमारे साथ अगर कोई इंसान उसको खाना नहीं देना है, तो आप कोई नहीं होती है खाना देने वाली। मैम आप लोगों ने मना किया था कि खाना नहीं देना, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आए और मैं उनको ऐसे भूखे पेट तो जाने नहीं दूंगी। मैम बुजुर्ग है, उनको तो वैसे भी मैं ऐसे नहीं देख सकती, तो मैंने अपनी। अरे हम ठीक थे भूखे, बेफालतू में मेरी नौकरी भी चली गई, अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? लेकिन उसमें देखिए आपको यहाँ पे नौकरी मिल गई, और पैसे के साथ आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, आप आराम से यहाँ पे इज्जत से काम करो।